परिष्कार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। नमस्कार। आइए आज हम मिलते हैं अतिरिक्त जिला न्यायाधीश कुमकुम मैडम से मिलते हैं। आइए। नमस्कार, मैं कुमकुम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मकराना हूँ और अभी मुझे 2 साल हो गए वहाँ पर। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप आरजेएस के लिए सोच रहे हैं या उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप जैसे ही फर्स्ट ईयर में आ जाते हैं तब से ही आप तैयारी करना शुरू कर दें। और जो भी आजकल वैसे ये भी हो गया है कि आप मूट कोर्ट वगैरह होती है उसमें कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग्स वगैरह बताई जाती है। तो उसके अलावा आप जो बेयर एक्ट्स वगैरह हैं उनसे पूरा अच्छी तरह से पढ़ करके तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप शुरू से ही लगे रहेंगे पढ़ाई के साथ फर्स्ट ईयर में एडमिशन के बाद से ही, तो आपकी अच्छी इसमें तैयारी हो जाएगी और आपका सिलेक्शन श्योर होगा। उसके लिए आप अलग से क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं और आजकल जो है वो नेट पे काफी ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, वो भी आप ले सकते हैं। इस तरह से आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगी कि समाज में जैसे आजकल अनुसूचित जाति जनजाति के जो SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के मुकदमे होते हैं, वो जो जरूरतमंद होता है वो तो उन मुकदमों का सहारा नहीं ले पाता है, मतलब उन अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाता है, लेकिन कई बार झूठे केसेस भी कर दिए जाते हैं। तो अपन को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम झूठे केसेस ना करें और सच्ची घटना हो उसकी जरूर से रिपोर्ट लिखाएं और उसके जो भी अपने तथ्य होते हैं वो सारी बातें उनको बता करके आप अपना केस अच्छी तरह से लड़ें। पारिवारिक मामले भी आजकल बहुत हो रहे हैं, तो पारिवारिक मामलों में मैं ये चाहूंगी कि आप उसमें परिवार के जो बड़े बूढ़े होते हैं उनसे उसमें समझ लेकर के राय लेकर के उसमें करें, ताकि फिर वो अपने उससे समझा पाएंगे। तो लिटिगेशन में पढ़ने से पहले अगर हम सामाजिक जो लेवल पर अपने परिवारजनों से बातचीत करके करेंगे, तो जैसे आजकल पारिवारिक जो केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं उनमें कुछ कमी आएगी और आपसी समझ से हम उन मुकदमों को हटा सकेंगे। लिटिगेशन करने में क्या होता है कि झूठे के जो केस को ऐसा वकील बढ़ा चढ़ा के बना देते हैं और वो बनाएंगे नहीं तो केस की सुनवाई भी प्रॉपर हो नहीं पाएगी। इन सब चीजों के लिए वो उसमें बहुत सारी चीजों को इन्वॉल्व कर देते हैं, तो उससे केस पेचीदा हो जाता है और बाद में अगर संबंध जोड़ने वाले होते हैं वो भी नहीं जुड़ पाते हैं। तो अपन को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर बहुत बड़ी बात नहीं हो तो आप उसको सॉर्ट आउट कर लें पारिवारिक लेवल पर ही। समाज में अगर किसी की हेल्प ले सकते तो समाज में हेल्प लें और उसके बाद ही जाकर के आप कोर्ट में केस करें। तो उससे अपना समाज का जो ताना बाना है वो भी बना रहेगा, परिवार नहीं टूटेंगे और इस तरह से हम लीगल एडवाइस लेते हुए अपने परिवार को अच्छी तरह से चला सकेंगे। हाँ, सामाजिक लेवल के जो भी केसेस होते हैं उनको भी अपन इस तरह से ही कर सकते हैं कि समाज के जो लोग हैं, प्रबुद्ध जन हैं, उनसे अपन उन समस्याओं को बातचीत करें, उनसे अपन वो करें, तो उसमें अपन चीजों को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। जैसे कि कोई आपकी ऐसी समस्या है जिनको समाज के लोग अपने लेवल पे सुलझा सकते हैं, तो उनसे अपन डिस्कस करें उस बात को, उससे कोई समाधान निकल पाता हो तो वो निकालने की कोशिश करें। तो इस तरह से उसमें कमी की जा सकती है। हाँ, ये बात तो सही है कि कानूनी प्रक्रिया में हर चीज विधितः कार्य करते हुए ही होती है, उसमें समय लगने की संभावना भी होती है और अगर अपन सामाजिक लेवल पे उन चीजों को सुलझाएंगे तो वो जल्दी से निपट पाएंगे। इसीलिए आजकल लोक अदालत का कॉन्सेप्ट भी हो गया है। तालुका स्तर पे जो तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण होते हैं वहां पर आप अपनी शिकायत बता सकते हैं, तो बिना केस किए वो अपनी तालुका विधिक सेवा समिति के जो मेंबर होते हैं वो उसको सुलझा लेते हैं और कोई भी समस्या होती है उसका समाधान वो निकालते हैं। तो कोई भी केस करने से पहले अगर आप तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण में भी प्रार्थना पत्र देते हैं तो वो उसको सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करते हैं, कोई समाधान निकालते हैं।